आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम किसी सिद्धांत को वर्तमान काल के संदर्भ में जोड़ करके नहीं देखेंगे तो हमें उस सिद्धांत की प्रासंगिकता, उसकी शक्ति के बारे में पता नहीं लगेगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है और सिद्धांत बहुत गहराई लिए हुए होता है। जैसे महात्मा बुद्ध का सिद्धांत था अष्टांगिक मार्ग। अगर हम देखें तो सैद्धांतिक स्तर पर अगर देखें तो महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले इसको दिया था, लेकिन वर्तमान काल में भी इस सिद्धांत की प्रासंगिकता है, आगे भी बनी रहेगी। अब ये हमारे अपने दृष्टिकोण के ऊपर है कि हम कितनी व्याख्या कर ले जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास, मनुष्य के पास अपनी क्रिएटिविटी होती है, सबके पास अपनी अपनी विशिष्टता है। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम किसी भी सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? लाभ सिर्फ इतना होगा कि बहुत सारे ऐसे पक्ष हमारे जीवन में होते हैं जहां हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत व्यवहार कोई हमसे हो जाता है, क्रोध की अभिव्यक्ति हो जाती है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में चलती है, उस पर रोक लग जाएगी, हम अलर्ट हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है उसको वर्तमान काल के संदर्भ में, जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में देखने का प्रयास किया जाए। और इस वीडियो के अंतर्गत यही प्रयास है कि आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। तो ये महात्मा बुद्ध की एक कह सकते हैं बहुत बड़ी देन है मानव समाज को। सबसे पहले अगर हम देखें तो सम्यक दृष्टि का एक स्थान आता है, क्योंकि चार आर्य सत्य हैं कि भाई दुख है, दुख समुदय है, उसकी उत्पत्ति होती है, दुख का निरोध है और फिर दुख के निरोध का मार्ग है जो कि अष्टांगिक मार्ग है। अब अष्टांगिक मार्ग में अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि हम संसार के अंदर इस बात को देखने का प्रयास करें, संसार की वास्तविकता को समझें। ये संसार जो है वो परिवर्तनशील है, ये सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया की है। रिश्तों में भी परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और वातावरण में भी परिवर्तन होगा, परिस्थितियों में भी बदलाव होगा। तो इस बदलाव को समझना आवश्यक है। जब तक हम इस बात को महसूस नहीं कर लेंगे कि हाँ परिवर्तन इस जगत की वास्तविकता है, तो उसके आधार पर फिर हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण लगा सकते हैं कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ गई तो बस हम ये समझ लें कि अब ये परिवर्तन बहुत विपरीत ढंग से हो रहा है, हमारे अनुकूल नहीं है, हमें धैर्य धारण करना चाहिए। अन्यथा होगा क्या? हम प्रतिकार कर देंगे, प्रतिक्रिया कर देंगे। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर अनित्यता है, नित्य कोई चीज़ नहीं है। परिवर्तनशीलता का पहलू इस पूरी सृष्टि में दिखाई पड़ता है, ये सबसे पहली बात है। अगर हम इस अनित्यता को नहीं समझेंगे तो फिर संसार, हम जैसे हमारी मनोदशा है उस आधार पर हम संसार को देख करके जीवन हमारा यापन चलेगा, तो हमें फिर तनाव से, अवसाद से, क्योंकि खुशी भी हमारे पास आएगी और दुख का भी आगमन होगा, ये सब चलता रहेगा। क्योंकि परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है? कभी सुख की अवस्था, दुख की अवस्था, ये सारा क्रम चलता रहेगा। तो हमने अनित्यता को समझना है और ये जान लेना है कि इस पूरे संसार में दुख की व्याप्ति है, चाहे हम जो भी कर लें लेकिन फिर दुख मिलेगा हमें। तो अनित्यता को समझना है कि कोई चीज़ नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। फिर अनात्म को समझना है कि आत्मा नहीं है, 25 स्कंधों का संघात है। और जब आत्मा ही नहीं है तो फिर अहंकार की कोई भावना, मैं की कोई भावना फिर हमें नहीं रखना है, क्योंकि मैं का मतलब क्या है? मैं को कहीं ना कहीं आत्मा से जोड़ा जाता है। तो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में अनात्मवाद यानी आत्मा को 5 स्कंधों का संघात बताया गया है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इसी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, परमाणुओं का, भौतिक परमाणुओं का और चेतना का। और इसी स्कंधों से ये शरीर बनता है और चेतना का उदय हो जाता है, चेतन परमाणु भी रहते हैं, और हमारा ये शरीर जो है हमें दिखाई पड़ता है, हम संसार में जीवन यापन अपना करते हैं। तो इस आधार पर हमें ये अनात्म यानी अनात्मवाद का जो सिद्धांत है कि आत्मा नहीं है तो अहंकार से तो बचेंगे,
ये जो मैं की भावना, इससे मुक्त होंगे अगर हम ये जान लेंगे कोई आत्मा नहीं है। बौद्ध दर्शन में ये चीज़ बताई गई है। फिर कारण और प्रभाव, इसको भी समझना पड़ेगा। यानी कारण कार्य की श्रृंखला जो है वो चल रही है। अगर कोई भी हमने गलत कर्म किया तो बस उसका परिणाम अब उठाने के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई कर्म किया, किसी को हमने दुख दे दिया तो फिर हमें उसके परिणाम के तौर पर सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होगा, फिर दुख ही मिलेगा। अब वो तुरंत मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, लेकिन कारण और प्रभाव इस संसार की वास्तविकता है। तो अब इससे क्या संदेश दे रहे हैं महात्मा बुद्ध? सावधान सावधान। हमें सावधानी के साथ अपने जीवन को जीना है। यानी हमें ऐसा कर्म करना है कि हमारे वजह से किसी को क्षति न पहुँचे, किसी का अपमान न हो। तो इसीलिए रिस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा महत्ता समाज में दी जाती है। हमें सम्मान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें दूसरों को किस प्रकार से सम्मानित करना है, इसकी कला भी सीखनी होगी। किस तरह से हमें दूसरों को सम्मान देना है, ये हमें सीखना चाहिए। तो जितना हम दूसरों को खुश रखेंगे उतना हम भी तो खुश होंगे, क्योंकि हम जब खुशी बांट रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें भी तो प्रसन्नता मिलेगी, हमारा हृदय भी प्रसन्न रहेगा। तो कारण और प्रभाव को समझना पड़ेगा। और फिर तनाव और चिंता, ये सुख दुख, ये अवस्थाएं इसलिए, तनाव चिंता इसलिए है क्योंकि हम अनित्यता को समझ कहाँ रहे हैं। हम तो संसार में जीवन जी रहे हैं तो तनाव तो आएगा ही, खुशी भी आएगी और दुख भी आएगा, अवसाद भी आएगा, टेंशन भी है। हमारी इच्छाओं की हो सकता हो पूर्ति ना हो पा रही हो, और हम अपने ऊपर उतना दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी कर्म में लगातार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब किसी एक नाव को हम पकड़ लेते हैं तो हमें साध्य तक, मंजिल तक पहुंचा देती है वो नाव। उसके साथ अगर जुड़े रहें तो इस आधार पर अपने लक्ष्य के प्रति हम कितना समर्पित हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, सुख दुख की अवस्थाएं वहाँ भी आएंगी, उससे आगे गुजरते हुए, निकलते हुए, हर प्रकार के तूफानों का सामना करते हुए जीवन में आते हैं, समाज के द्वारा दिए जाते हैं, परिवार के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम डटे रहे, अगर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो फिर वही लक्ष्य हमें प्रसन्नता देने का काम करेगा जब इसको सिद्ध कर लेंगे। तो इसलिए तनाव और चिंता इसलिए कि कहीं ना कहीं लालसा, लोभ, तृष्णा, ये सारी चीज़ें हैं। अनित्यता को समझ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इससे मुक्त होने की बात कही महात्मा बुद्ध ने कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से तनाव हट जाए, चिंता हट जाए, तो अटैचमेंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि विषयगत जो अटैचमेंट होता है उसी से तनाव और दुख की उत्पत्ति होती है। महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान मिल गया था, तो महात्मा बुद्ध के ऊपर किसी चीज़ का कहाँ प्रभाव पड़ रहा था? उनके तो आप जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनकी, उसमें भी एक शांति उनके चेहरे पे दिखाई पड़ती है। इस आधार पर तनाव और चिंता से मुक्ति कैसे मिलेगी? अटैचमेंट को हटाना पड़ेगा और हम खुद सर्च करेंगे, देखेंगे कि कहाँ हम लगे हुए हैं, कहाँ अटैच्ड हैं। तो हम खुद अपना अवलोकन करें, हम देखें कि कहाँ हम जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं। सुख दुख की अवस्था भी आती जाती रहेगी, इसको समझना पड़ेगा। तब सम्यक दृष्टि के अंतर्गत एक मनोदशा निर्मित होगी, क्योंकि पहले ही वो मनोदशा निर्मित हो जानी चाहिए, तब आगे हम चलेंगे। इस आधार पर अगर हम देखें तो अहंकार से मुक्ति इसलिए मिलेगी क्योंकि हमने अनात्मवाद के सिद्धांत को समझ लिया है कि आत्मा नहीं है। और फिर ये जो लोभ लालसा से मुक्त होंगे तो ये पर्यावरण पे जो संकट आ रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, भोगवादी संस्कृति, भौतिकतावाद का जो प्रसार हो रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी मानव समाज को। इसलिए भी महात्मा बुद्ध का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सम्यक वाक्य के बारे में। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के अंतर्गत हम मानी सी बात है कि 4 आर्य सत्यों के बारे में हमारा विश्वास सही होना चाहिए। एक दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर हो कि हम निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्गों पर चल रहे हैं। तो इसके लिए तो संकल्प का ही कोई रास्ता होगा, क्योंकि आने वाले और जो विषय हैं वो एक तलवार की तरह है, उस पर चलना पड़ेगा, यानी बहुत कठिन है। और वही लोग चल सकते हैं जो संकल्प का एक दामन, एक संकल्प की एक हाथ में उनके डोर है, मजबूती से रस्सी को थामा हुआ है, वही लोग आगे जा सकते हैं। बाकी लोगों के लिए रास्ता नहीं है। कारण ये है क्योंकि जैसे ही हम सम्यक वाक पे आएंगे तो ये हमारे 24 घंटे का मामला है। जब तक हम जागृत अवस्था में है तो हमें इस सम्यक वाक को, सच्चाई को थामना पड़ेगा। वो भी सत्य ऐसा जो कि दयालुता उसमें हो, दया के साथ
सच्चाई को ऐसे नग्न रूप में ऐसे ना प्रकट कर दे जैसे वो है, बल्कि उसको इस प्रकार से प्रकट करें कि उसमें सामने वाले के लिए दया रहे, यानी दुख न पहुंचे किसी को। सच्चाई से कभी कभी दुख भी पहुंचता है, तो ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा भाषण करना है, शब्दों का प्रयोग करना है, उसमें दयालुता का भाव हो, दया हो, और साथ में उपयोगी होना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करें जो उपयोगी। अनर्गल प्रलाप करने से क्या फ़ायदा कि हम जो चाह रहे हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि चयनित ढंग से वार्तालाप करना है, सिलेक्टिव वे में हमें डिस्कशन करना है, ताकि एक अच्छा वातावरण निर्मित हो। तो उपयोगी बातचीत करना होगा और सामंजस्यपूर्ण हो वो बातचीत, सामने वाले को एडजस्ट करे, सामने वाले के फीलिंग को सेटिस्फाई भी करे। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं, हम अपनी बात करते हैं, सामने वाले की तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, सहमति नहीं दी जाती है। हमें सामने वाले इंसान की मनोदशा के हिसाब से अपने संदेशों को प्रेषित करना है, ताकि हम सामने वाले को राज़ी कर सकें, और यही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तो आज के दौर में देखें तो बहुत सारी चुनौतियां, जैसे डिजिटल मीडिया है, तो इसमें तो मानी सी बात है कि अब अगर हम मीडिया का देखें तो मीडिया में तो मीडिया संस्थान जो बड़े बड़े हैं और जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके बड़े बड़े मालिकों को प्रभावित कर देती हैं। उनका अपना भी स्वार्थ होता है, तो उसमें जो पत्रकार बैठे हुए उनको निर्देश दे दिया जाता है, तो उसी हिसाब से पहले स्क्रिप्ट पहले से तय की जाती है, उसी का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इस आधार पर सावधानी की आवश्यकता है, यानी हमें बहुत सावधान रहना है। सम्यक दृष्टि का मतलब है फिर सम्यक संकल्प। हमारी दृष्टि सही होगी तो हम समझेंगे। हमें जांचना परखना होगा, किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करना है। बोलने से पहले अगर विचार कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सम्यक वाक में अगर हम ये अपनी मानसिकता निर्मित कर लेते हैं कि जब भी बोलेंगे तो पहले सोचेंगे, तो उससे गलती होने की संभावना हमारी समाप्त होने लगेगी। एक समय लगेगा, फिर एकदम सही एक मनोदशा बन जाएगी कि जब भी हम बातचीत करेंगे तो पहले सोचेंगे। फिर हम आते हैं, तीसरा जो हमारा पक्ष आता है, सम्यक वाक्य के बाद सम्यक कर्मांत की बात आती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य और सम्यक कर्मांत। जब भाषा पर पूरी पकड़ हो गई, सच्चाई का दामन थाम लिया, तीसरा वाला पक्ष हमने पकड़ लिया है, तो हमारी मानी सी बात है कि जब हम सच्चाई का दामन थामे हुए हैं, उसका अपने जीवन में अनुपालन कर रहे हैं, तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा वैसे ही बनी हुई है। क्योंकि सारे लोग तो हमको सच्चा मान के चल रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम जब हम जागरूक हुए तभी से हमने एक थामा हुआ एक सच्चाई को हमने अपने जीवन में अपनाया हुआ, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो समाज में तो प्रतिष्ठा हमारी बनी जाएगी। लोग तो समझ लेते हैं कि कौन कितना सच्चा है। तो जब हमारा भाषण, हमारी बातचीत सकारात्मक होगी, दयालु पक्ष भी, उसमें हमने दया का पक्ष भी अपनाया हुआ है, सामंजस्यपूर्ण भी है, हम मनोदशा के हिसाब से भी बातचीत कर रहे हैं, तो समाज में पहले ही एक हमारी प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी है। तो उसके बाद जब कर्मांत वाली पोजीशन आएगी, जब हमने उसको अनुपालन में ले आए हम सम्यक वाक्य को, तो वहाँ फिर कठिनाई कम हो जाएगी। क्योंकि हम अपनी प्रतिष्ठा को ऐसे लुप्त कैसे कर सकते हैं कि हम वाणी में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अच्छे नहीं हैं। हमारी जो आजीविका है वो गलत माध्यमों से आ रही है, हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, रिश्वत ले रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये समझ लेना चाहिए, रास्ता सरल नहीं है, तो निर्वाण तो ऐसे नहीं मिलेगा हमेशा के लिए शांति। तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारी जो सम्यक, जो हमारा कर्मांत है, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म में तो आजीविका भी आएगी, तो आगे तो सम्यक आजीविका वाला भी पक्ष है, तो दोनों आपस में संबद्ध हैं। कहीं ना कहीं हम जो कर्म करते हैं तो सम्यक आजीव भी है, हमारी आजीविका भी संबद्ध है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, हमारा कर्म सही हो, हमारे कर्म से किसी को दुख ना पहुँचे, समाज के लिए हम समझें कि हम कितने उपयोगी हैं, किस तरह से समाज के अंदर क्रिएटिविटी को पैदा कर सकते हैं, विश्वास को पैदा कर सकते हैं, हम अपने कर्मों के माध्यम से समाज को कितना लाभान्वित कर सकते हैं, दूसरों को कितना लाभ पहुंचा सकते हैं। और फिर हमारी आजीविका भी सही होगी, कर्म सही है, वाणी सही है, आजीविका भी सही आ गई, तो और ज़्यादा एक दृढ़ता नहीं आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी। उससे तो हम परिचित है ही हैं, और समाज में हमारी एक आभा बनी हुई है, एक प्रतिष्ठा बनी हुई है, लोग विश्वास करते हैं, आकर्षित हैं। तो ये सारे पक्ष हमें और आगे बढ़ाते हैं, शक्ति देते हैं। यानी अष्टांगिक मार्गों में, अष्टांगिक जो मार्ग है उसमें जितने भी पक्ष हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक में परफेक्ट हुए तो सम्यक कर्म, हमारा कर्म सही हो जाएगा, हिंसा नहीं करेंगे। क्योंकि वाणी में जब हम दया का पक्ष शामिल किए हैं, सामंजस्यपूर्ण वार्तालाप कर रहे हैं, तो हम कर्म में कैसे हिंसक हो जाएंगे। तो वो वाला मानसिक संस्कार हमारे कर्म में हमें लाभान्वित करेगा, और कर्म हमारा अच्छा होगा तो हमारी आजीविका भी तो अच्छी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आजीविका में भी कर्म करना पड़ता है। तो
एक पक्ष पर सही परफेक्शन होगा तो दूसरा पक्ष आसान सरल होगा। तो इसलिए सम्यक वाक रखा गया, क्योंकि पहले तो भाषा ही आ जाती है, फिर कर्म आता है, उसके बाद आजीविका रहती है हमारी, फिर उसके बाद अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, सम्यक व्यायाम। यानी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पुराने जो हमने गलत कर्म किए हैं वो अभी संस्कार में हैं, हमारे मन के अंदर है, एक्टिवेट ना हो जाएं, उसको रोकना होगा। नए कर्मों, नए बुरे कर्मों का प्रवेश ना हो, इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, बुरे कर्म ना करें, उसको रोकना होगा और अच्छे संस्कारों का संचय करना होगा। इसके लिए अभ्यास, सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा। सम्यक स्मृति भी हमें ध्यान रहे कि इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हमारा शरीर क्या है, संसार क्या है, 4 आर्य सत्य की क्या महत्ता है, सारी बातों को एक स्मृति में हमें अपने रखना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है। तो इसलिए मार्ग बड़ा कठिन है, क्योंकि हमें लगातार अपने मन को और हमारा जो शरीर है यानी मन और इंद्रियां, उनको अभ्यस्त करना है। फिर समाधि की अवस्था में जब पहुंचेंगे तो 4 प्रकार की समाधि है, और फिर अंतिम जो समाधि होती है उसमें निर्वाण की एक कह सकते स्थिति उत्पन्न होती है। एक दरवाज़ा खुलता है जब हमें अपना भी ज्ञान नहीं रहता, सुख दुख की अवस्था से भी परे चले जाते हैं, किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती, और जब उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन अभ्यस्त हो जाता है, यानी पूरी तरीके से एक यानी एक ऐसे भाव को अपना लेता है कि फिर इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदन हमारे मन में प्रेषित किए जा रहे हैं उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। शांति रहती है जो हमारी आँखों से, हमारे चेहरे से हमें यानी सामने वाले को दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हम किसी चीज़ से प्रभावित कहाँ हैं, किसी भी भाव से प्रभावित नहीं है। और यही निर्वाण का है, शांति का है, जो कि महात्मा बुद्ध के आपको चेहरे पर दिखाई पड़ेगी, वो शांति उनकी मूर्तियों में जो बनाई गई हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि निर्वाण का मतलब क्या है, शांत हो जाना, बुझ जाना। ये जो मनोवेग हैं वो सब शांत हो जाते हैं। तो इसलिए वर्तमान काल के संदर्भ में जो भी 8 पक्ष हैं उनकी तुलना अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर करके हमें उसकी अपनी व्याख्या करते हुए, कहीं से भी वीडियो देखें, पुस्तक पढ़ें, हमारी अपनी क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए कि हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं। तो फिर एक नई चीज़ हम डेवलप कर सकते हैं, नया विचार हमारी अपनी रचनात्मकता से पैदा हो सकता है, जिसका कि लाभ दूसरों को मिलेगा जब हम अपना अनुभव दूसरों को बताएंगे। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।